स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे एवरेज के, आज उनमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम आगे वाले टाइप पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल हमने किए थे नॉर्मल क्वेश्चन किए थे कि एवरेज कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद में प्राकृत संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्याओं के या किसी से विभाजित होने वाली संख्याओं के एवरेज निकाले थे हमने, वो सारे क्वेश्चन किए थे। आज उनमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं आगे वाला कोई भी टाइप। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास में, 3, 6, 8 x तथा 7 का औसत, 3, 6, 8 x तथा 7 का औसत 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3, 6, 8 x तथा 7 का औसत 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए कौन करके बताएगा। कितना है? देखिए ये चीज तो पढ़ी है तुमने कि एवरेज निकाला जाता है, औसत होता है वो क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। अच्छा औसत दिया है कितना हमारा 8, तो औसत की जगह पे कितना हो गया, 8 हो गया। कुल योग यानी सभी संख्याओं को जोड़ना है, 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 7, और भाग लगाना है कितना, 2, 4 और कितनी संख्या है, 5 से। 5 का गुणा इधर हो जाएगा, कितना हो गया, 40 हो गया। इनको प्लस कर लो, 6 और 3 9 8 17, 17 7 24, 24 24 प्लस हो गया x। अब 24 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 40 में से 24 माइनस हुए तो कितने बचे, 16। हमारा x का मान कितना निकल के आया, 16 निकल के आया। क्लियर हुआ? देखिए सुन लो, एवरेज हम करते हैं तो एवरेज में क्या बोला गया है कि जितनी भी संख्याएं उन सभी संख्याओं का योग होगा, उसमें हम कुल संख्याओं का भाग लगाएंगे तो हमारे पास औसत प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे पास में संख्याएं सब हैं, लेकिन एक संख्या गायब है, और उसके बाद में हमें औसत दिया गया है, वो संख्या हमें निकालनी है कि वो संख्या कौन सी है जो गायब कर दी हमने। तो हमें औसत की जगह पे औसत रख लिया, सभी संख्याओं को जोड़ना है तो 1 2 3 4 5 पांचों संख्याओं को प्लस लगा के जोड़ के लिख दिया, अपॉन में टोटल संख्या है उसका हमने भाग लगाया। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 का गुणा करो 5 में 40 हो गया, और जितने भी जोड़ने वाली संख्या उनको जोड़ा, कितना आ गया, 24 आ गया, और प्लस कर देंगे x, क्योंकि x हमारी किसी में जुड़ेगी नहीं। अब 24 को हम इधर लेके जाएंगे, प्लस की इधर माइनस में हो जाएगी, यानी 40 में से 24 माइनस करो, कितने बचेंगे, 16, और वही हमारी छुपी हुई संख्या है जिसका हमें पता नहीं है। 5 हमारा टोटल कुल संख्या है, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट करो फटाफट। हो गया? टोटल कितनी संख्याएं दी गई हैं, ये तो औसत है, संख्याएं केवल यहां तक हमारी 5 संख्याएं दी गई है, तो वो 5 संख्या लिखी है हमारी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 7 11 15, 7 11 15 x, 7 11 15 x 14 21 25, 14 21 और 25, इनका जो औसत दिया गया है, औसत दिया गया है तुम्हारे लिए 15, औसत दिया गया है 15, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए अपनी।
देखिए सभी संख्याओं को जोड़ना है, सभी को जोड़ लो। 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25 और डिवाइड लगाना हमें कितने से, 7 से। बराबर कितना है यहाँ पे औसत 15 है। 15 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लो, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 16, 16 और 7 16 7 23 की 3 हासिल 2, 2 4 5 6 7, 7 और 2 9, 93 हो गया। 93 प्लस x हो गया। अब 93 को हम ले जाएंगे इधर, तो 93 को 105 में से माइनस करेंगे तो माइनस करो, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, कितना आ गया 12 आ गया। तो x का मान क्या आया हमारा 12। क्लियर हुआ? सुन लो, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को क्या करना है, प्लस करना है। सबका प्लस करो, टोटल कितनी संख्याएं उससे हमें क्या करना है, डिवाइड लगाना है। तो सभी संख्याओं को प्लस करके टोटल संख्या 7 है, उससे हम लगा रहे हैं भाग। और अगर भाग लगाएंगे तो हमें कोई ना कोई संख्या औसत में मिलेगी, और वो औसत क्या मिल रहा है हमें, 15 मिल रहा है। 7 का गुणा क्रॉस में इधर करेंगे कितना हो जाएगा 105, और इन सभी को प्लस करेंगे कितना आएगा 93, और प्लस में हमारी क्या है x है जो किसी के साथ में जुड़ी नहीं है। 93 को हम इधर लेके जाएंगे तो 105 में से 93 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12 आएगा। तो x का मान कितना आ गया 12 हो गया। ठीक है, किधर भी रख लो। देखो एक चीज, औसत अगर हम इधर लिख के चल रहे हैं तो यहाँ 15 आ जाएगी, और 15 का गुणा हम इधर कर लेंगे। बराबर में लिखना है हमें, चाहे बराबर में इधर लिख लो चाहे बराबर में इधर लिख लो, मान बराबर ही रहता है वो। ठीक है, आगे लिख लो या पीछे, बराबर में लिख रहे हैं, संख्याओं को घुमा भी सकते हैं हम उनको। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कल भी कराया था मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन करो, 150 से 350 तक के पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 150 से 350 तक के पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। हम्म 150 से 350 तक के पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों 150 से 350 तक के पूर्णांकों का औसत। बताइए। पूर्णांक होता है माइनस की संख्या, प्लस की संख्या तथा शून्य, तीनों से मिलकर पूर्णांक ही बनते हैं। बताइए। कितना आया? कल एक कंडीशन लिखाई थी कि जब हमारे पास लगातार संख्याएं होती हैं तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन बाई 2। लिखाया था नहीं लिखाया था? पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपॉन 2, ये लिखाया था नहीं लिखाया था? अब पूर्णांक होते हैं, भले ही इनमें माइनस की संख्या होती है, प्लस की होती है, जीरो होती है, लेकिन हम बात कहां से कर रहे हैं, 150 से, और कहां तक कर रहे हैं 350 तक। तो हमें माइनस वगैरह संख्या से किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें जितने की बात की हमें उससे ही तो बात करेंगे। और लगातार संख्या होते पूर्णांक 150 के बाद में 151 ही आएगी, फिर 152 आएगी, 153 आएगी। हमें क्या करना है, लास्ट की संख्या हमारे पास है, पहली संख्या हमारे पास है, दोनों को प्लस कर देंगे, 150 प्लस 350, और भाग लगा दें कितने से, 2 से, तो कितना हो गया 500 बटे 2, और आंसर आ गया कितना 250। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, आया समझ में? हमने
हमने ना तो विषम संख्याओं के बारे में बात की ना सम संख्याओं के बारे में, हमने केवल बात की है 150 से 350 तक के पूर्णांकों की। तो 150 भी पूर्णांक है, 350 भी पूर्णांक है। भाग से मतलब नहीं है, वो भाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें भाग चला जाता है। पूर्णांक होता है जैसे धनात्मक संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या मान लें, जब हमारी प्लस में दिया गया है तो ये एक तरीके से प्राकृत संख्या है, हमारी धनात्मक संख्या है हमारी, ठीक है। तो लगातार संख्या है हमें, अगर इसमें सम बोल देता, सम पूर्णांक बोल देता यहाँ पे, तो केवल सम संख्या ली जाती, विषम पूर्णांक बोल देता तो केवल विषम संख्या ली जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल क्या की है, पूर्णांकों की बात की है, तो सारी संख्या ली जाएंगी 150 से लेके 350 तक। क्लियर हुआ? चलिए तो एक और क्वेश्चन करके बताओ। 113 से 169 के बीच की, 113 से 169 के बीच की विषम संख्याओं का औसत। एक 113 से 169 तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बताइए। एक 113 से 169 के बीच की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखते हैं। हो गया। देखिए मैंने क्या बोला, 113 से 169 के बीच की, तो ना तो हमें 113 लेना है और ना 169 लेना है। इससे अगली वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 115। और इससे एक पहले वाली कौन सी होगी? 167। 113 से अगली वाली होगी 115 और इससे एक पहली वाली होगी 167। यानी इन दोनों के बीच की विषम संख्या ये हो गई। प्लस कर लो और 2 का भाग लगा दो, क्योंकि विषम संख्या लगातार है। 5 और 7 12 की 2, 1 और 6 7 और 1 8, 1 और 1 2, और भाग लगा दो 2 का, तो कितना हो जाएगा? 141। ठीक है, क्लियर हुआ जी? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने संख्याएं गलत लिखी थी। मैंने बीच की बोला है तो 115 से 167 के बीच का पूछा है, 167 से पूछा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन करिए। हाँ, उससे देखो 100, हाँ इसमें 113 है 169 है, ये छोटी है ये बड़ी संख्या है। अगर यहाँ पे 2 बढ़ा है तो यहाँ पे 2 कम हो गया है, आ वही रहा है, लेकिन जो चीज बोली है कंडीशन उससे करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, आएगा आंसर उससे भी वही, इससे भी वही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखो। 3 के पहले 5, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। बताइए। कितना? अच्छा, हाँ हाँ, और किसी का?
बताओ। ओके, और किसी का, जिस किसी की इच्छा हो उत्तर प्रस्तुत करने की कर सकता है। 4, 53, वेरी गुड। देखिए, 3 के पहले 5 विषम गुणजों, पहले तो ये देख लो उसने विषम गुणज बोले हैं। अगर 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3, 3 के बाद में 6, 6 हो गया सम, तो 6 को नहीं लिखेंगे तो कौन सा आएगा 9, 9 के बाद में कौन सा आएगा 15, 15 के बाद में 21 के बाद में कितने हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है। तो पहला और लास्ट का प्लस कर दो, 30 हो जाएगा, 2 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, आंसर हो गया। एक ट्रिक और बता दे रहा हूं जो आगे भी काम आएगी। अगर लगातार संख्याएं हैं तो हमेशा विषम काउंटिंग है तो हमेशा बीच वाला औसत होता है। ठीक है, अभी आगे आएगा, अभी मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, सुन लो। अगर काउंटिंग है हमारी विषम में है, यानी कितने हैं ये 5 ही तो हैं। अब 5 है, काउंटिंग विषम में है, तो हमेशा बीच वाली संख्या क्या होगी, उसका औसत होता है। अभी आगे आएंगे क्वेश्चन में कराऊंगा अभी। ठीक है, तो ये चीज है, कितना आंसर है इसका 15। क्लियर हुआ। 5, हाँ विषम गुणज, 3 के पहले नहीं, 3 से स्टार्ट होने वाले पहले 5। वेरी गुड। हाँ हाँ, चलिए आगे देखो, आगे आगे देखो, आगे चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। प्रथम या पहली 25 विषम संख्याओं का औसत, 25 विषम संख्याओं का औसत, पहली 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसकी ट्रिक मैंने कल बताई थी, अगर याद हो किसी को तो, पिछली क्लास में मैंने बताई थी इसकी ट्रिक। बताइए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में इतना टाइम लगाओगे तो बड़े क्वेश्चन में क्या करोगे तुम। देखिए, विषम संख्याओं का औसत पूछा है और स्टार्टिंग से कभी भी बात की गई हो, जब स्टार्टिंग से कभी भी बात की गई हो और विषम संख्याओं को, जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछा है वही उसका आंसर होता है 25। जैसे मान के चलो 1 से लेके 25 में कौन सी होगी 49 होगी, और दोनों को जोड़ोगे 50 में भाग लगाओगे, 2 का कितना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि स्टार्टिंग से अगर विषम संख्या है, जितनी भी विषम संख्या दी गई हैं उनका अगर औसत पूछा जा रहा है तो उतनी ही होंगी जितना उतनी विषम संख्या दी गई हैं। अगर सम संख्या पूछे तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। अगर मैं ये पूछूं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 यानी 26 हो जाए। कैसे होगा, क्योंकि हमारा 2 से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा 50 तक चलेगा, तो 50 और 2 52, और 52 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्लियर हुआ, 1 बढ़ जाता है उसमें ध्यान रखना। ठीक है, सम संख्याओं में 1 बढ़ जाता है, विषम संख्याओं में उतना ही रहता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए ये देखिए, स्टार्टिंग से कभी भी विषम संख्याओं का औसत पूछा है, जितनी विषम संख्या दी गई है उनका औसत उतना ही होगा जितनी विषम संख्या दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया 25 विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से 25 में कौन सी हो जाएगी 49 हो जाएगी। एक कदम चलने के लिए तो वो मतलब एक संख्या चलने के लिए 2 चलना पड़ता है, तो 25 चलने के लिए कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50,
50 तो विषम संख्या है नहीं, सम है, तो इससे पहली देखो कौन सी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो पहली एक हो गई, लास्ट की 49 हो गई। दोनों को प्लस करो, 50 हो गया, 2 का भाग लगाओ, कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन। पांच पांच क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। यदि इनमें अगली 5 संख्याएं जोड़ दी जाएं, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। यदि इनमें अगली 5 संख्याएं जोड़ दी जाएं, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, कौन बताएगा? हुआ किसी का? देखिए, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, तुम्हें एक एग्जांपल समझा रहा हूं। ठीक है, मान के चलो पहली 5 संख्याएं हम एक से स्टार्ट कर लें, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई हमारी। इन संख्याओं का औसत तो कुछ भी हो, हमें नहीं पता, हम निकाल तो सकते हैं आसानी से। हमें पता है इसका बीच वाला औसत होता है, इसका औसत कितना हो गया, 3 हो गया। यही चीज मैंने अभी बताई थी कि औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है। औसत हो गया 3। अब देखो हमने क्या बोला, इसमें अगली 5 संख्या बढ़ा दी जाए, तो कौन सी बढ़ाई, 1 2 3 4 और 5, कहां तक हो गई ये, 10 तक हो गई। अब ये बोला गया है कि अगली 5 संख्याएं इसमें बढ़ा दी जाएं, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुन लो, अब देखो पहले कितना था हमारा, 3 औसत था। अगर अब देखा जाए तो औसत हमारा हमेशा क्या बोला था, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या इन दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 5.5। कितना हो जाएगा, 5.5। या ऐसे जोड़ लो, पहला और 1 और 10 को जोड़ो, 11। 11 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा, 5.5 आएगा। अब देखो यहाँ पे पहले औसत कितना था, 3 था। अब औसत कितना आ गया, कितना अंतर आया इसमें, 2.5 बढ़ गया। क्या हो गया, 2.5 बढ़ गया है। क्लियर हुआ इतना? क्या आया, अगर हम किसी संख्या, क्रमागत संख्या दी गई है, उन क्रमागत संख्याओं में आगे कभी भी संख्या बढ़ा दी जाए, तो औसत हमेशा उन संख्याओं का आधा बढ़ जाएगा, उन संख्याओं का आधा बढ़ जाएगा। जैसे हम 5 संख्याएं क्रमागत बढ़ा रहे हैं, तो 2 का भाग लगा दो, कितना हो गया, 2.5 हो गया। 5 संख्याएं बढ़ाई, 2 का भाग लगा दो, कितना हो गया, 2.5। अगर ये संख्याएं इधर बढ़ाई जा रही हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, और संख्याएं इधर बढ़ाई जा रही हैं तो हमेशा माइनस का होगा। क्लियर हुआ? जब संख्याएं हमारी इस साइड में बढ़ाई जा रही है, यानी आगे बढ़ाई जा रही हैं, तो औसत हमेशा बढ़ेगा, कितना, उन संख्याओं का आधा। और अगर औसत संख्या हमारी पीछे की तरफ बढ़ाई जा रही है, तो हमेशा औसत आधा कम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब उसी क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें नहीं पता संख्या कौन सी है, हमें नहीं पता संख्या कौन सी है, लेकिन हमें पता है कि उसका औसत कितना है, 20 है। औसत कितना है, 20 है। 5 संख्या है, अगली 5 संख्या बढ़ाई जा रही है, यानी 5 संख्या प्लस की जा रही है उसमें, तो 2 का भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 2.5। और बढ़ाई जा रही है संख्या आगे, तो क्या हो जाएगा, 2.5 बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में?
अगर हम संख्याओं को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो उन संख्याओं का आधा उसमें आगे बढ़ जाएगा, और अगर संख्याओं को हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो उन संख्याओं का आधा उसमें से घट जाएगा। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? 2.5 है वो बड़ा है, इसमें अगर नया औसत पूछिए तो 20 में इसको जोड़ देंगे तो 22.5 औसत हो जाएगा। इधर बढ़ाए, देखो 5 संख्याएं ये थी, अगली 5 संख्या और बढ़ाई तो पहले औसत 3 था, अब कितना हो गया? 5.5 हो गया। अब 5.5 हो गया तो इसमें से कितना बढ़ाइए? 2.5 ज्यादा हुआ। अगर यही चीज अगर मैं इस क्वेश्चन को वैसे कराऊं, अगर देखो आगे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, अगर ऐसे कराऊं तो औसत हमेशा क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। हमारे पास है 5 संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। जब काउंटिंग विषम में हो तो हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है। अब क्रमागत है तो इससे पहले क्या होगी? 19 होगी, 18 होगी, और इसके बाद में होगी 21 और अगली होगी 22। संख्या मिल गई। इससे आगे की 5 संख्या बढ़ाई जा रही है तो कौन सी हो गई? 23 हो गई, 24 हो गई, 25 हो गई, 26 हो गई और 27 हो गई। 5 संख्या बढ़ा दी। क्रमागत संख्याएं हैं तो क्रमागत है तो क्या होगा? पहला और लास्ट का दोनों प्लस होंगे, तो पहला और लास्ट का प्लस करो। 18 प्लस 27 कितना हो जाएगा? और डिवाइड बाई 2, 8 और 7 15 की 5 हासिल 1, 2 और 1 3 1 4, कितना हो गया? 45/2। और 2 का अगर इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। क्लियर हुआ? पहले औसत क्या था हमारा? 20 था। अब औसत तुम्हारा कितना आया? कितना बढ़ गया? 2.5। ठीक है, कितना बढ़ गया? यहाँ 20 था, यहाँ 22 था, कितना बढ़ गया? 2.5। वही चीज मैंने ये बताई है कि हमेशा जितनी संख्या आगे बढ़ाएं तो उन संख्याओं का आधा औसत बढ़ जाएगा, और अगर इधर की तरफ बढ़ाई जाए तो उन संख्याओं का आधा कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट कर लो फटाफट। करो जल्दी जल्दी नोट। हो गया नोट? हो गया? चलिए तो आगे देखिए। अच्छा, अब तो इसमें संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं, और अगर यही बोलते हैं कि अगर इसमें संख्या घटा दी जाए फिर क्या होगा? अब देखो वही आ जाओ वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब सुन लो, क्वेश्चन में अभी तक तो बोले थे 5 संख्या बढ़ाई जा रही हैं, इधर बढ़ाएं तो प्लस होगा, इधर बढ़ाएं तो माइनस होगा। क्लियर होगा? अब इसी में बोल दिया कि अगर 10 संख्याओं का औसत है 5.5, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 5.5 है, और आगे की 5 संख्याएं हमने हटा दी तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किधर की? आगे की, पिछली 5 संख्याएं हटा दी तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो 6 से लेके 8 तक हो गई, बीच वाली संख्या औसत होती है तो औसत कितना हो गया? 8। अब देखो दोनों में कितने का डिफरेंस आया? 2.5 का, और ये क्या हुआ? प्लस का हुआ। यानी अगर जब हमारी संख्याओं का औसत दिया गया है और आगे से यानी पिछली संख्याएं, आगे की संख्याएं हटा दी जाएं तो उन संख्याओं का आधा उसमें प्लस हो जाता है।
और अगर यही चीज बोल दे कि अगर ये वाली संख्या हटा दी जाए तो औसत क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अगर पीछे की संख्या हटा दी जाए तो औसत हमेशा आधा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसमें देखो दोनों में चेंजिंग है। पहले में क्या था, पहले में क्या था, जब हमारी संख्याएं इधर बढ़ रही थी, इधर बढ़ रही थी तो औसत क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और इधर बढ़ रही थी तो औसत कम हो रहा था। अब इसमें उल्टा हो गया, अगर संख्या इधर की हट रही है तो औसत प्लस होगा, और संख्या इधर की हट रही है तो औसत माइनस होगा। ध्यान रखना दोनों में बस इतना ही डिफरेंट है। क्या, जब संख्या इधर बढ़ रही थी तो औसत बढ़ेगा, और संख्या इधर बढ़ेंगी तो औसत घटेगा। इसमें संख्या इधर की हट रही है तो औसत घटेगा, और इधर की हट रही है तो औसत बढ़ेगा। क्लियर हुआ? हाँ, इसमें बस थोड़ा सा ही उल्टा है बस खाली। अगर इधर घट रही है तो औसत घटेगा, इधर घट रही है तो औसत बढ़ेगा। संख्या इधर बढ़ रही है औसत बढ़ेगा, संख्या इधर बढ़ रही है तो औसत घटेगा। क्लियर हुआ? आधा, मैंने बोला आधी संख्या। अब इसी में दे दिया गया है कि क्रमागत 5 सम संख्याओं का औसत। कैसी दे दी, क्रमागत 5 सम संख्या, तो 2 4 6 8 10, औसत क्या है हमारा, क्लियर। अब बोला 5 आगे की बढ़ा दो। अब मैंने क्या बोला, 5 आगे की बढ़ रही हैं तो उनका आधा होगा। अब 5 बढ़ेंगी तो 12 14 16 18 और 20, ये तो होगा। कहां से बढ़ी, यहां से बढ़ी। औसत क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो 11 औसत आ गया। क्लियर हुआ? पहले औसत कितना था, 6 था, अब कितना हो गया 11। कितना बढ़ा, प्लस का 5। अब कैसे हो गया ऐसा, हम तो संख्या 5 ही बढ़ाई है ना, अब कैसे 5 बढ़ गया। तो देखो, जब क्रमागत संख्याएं थी तो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना था, 1 था। जब 5 संख्या बढ़ा रहे हैं तो केवल 5 ही संख्या बढ़ेंगी, लेकिन जब सम संख्याओं में 5 बढ़ा रहे हैं तो 12 से 20 तक हमारी कितनी बड़ी संख्या, 10 बड़ी। और 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। यही चीज ध्यान रखना, कहीं पता चले उसमें दिया गया सम संख्या और तुम 2.5 बढ़ा दे, उसमें 2.5 ही बढ़ा दे। ध्यान रखना, सम संख्या और क्रमागत, सम और विषम क्रमागत संख्या, इनमें डिफरेंस होता है। क्रमागत संख्या लगातार लगातार चलती है, एक के बाद 2 3 4 5 लगातार चलती है। अगर उनका आधा करेंगे तो आधा होगा, लेकिन सम संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 2 का डिफरेंस होता है, और उसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो इसीलिए 5 संख्याओं को बढ़ाने में उनको कितना चलना पड़ेगा, 10। तो 10 का कितना होता है, आधा 5 होता है। तो सम और विषम आए तो हमेशा उसमें 5 बढ़ेगा 5 घटेगा। क्लियर? उन संख्याओं का आधा, जितनी कदम चले उन संख्याओं का आधा जुड़ेगा, आधा घटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगला एक क्वेश्चन लिखो, तब पता चल जाएगा तुम्हें। 10 से लेके 20 तक चलेंगे तो कितना, 10 ही तो बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? आया समझ में इतना? अब क्वेश्चन लिखो एक, तुम्हारी और समझ में आएगा। 5 क्रमागत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। यदि यदि उनमें अगली 5 संख्याएं बढ़ा दी जाएं, अगली 5 संख्याएं बढ़ा दी जाएं तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, बताइए। जरूरी नहीं है कभी भी क्वेश्चन में 5 ही संख्या बढ़वाए, 10 बढ़ा सकता है, 20 बढ़ा सकता है, 15 बढ़ा सकता है, कितने भी बढ़ा सकता है उसमें। 8, वाह, कितना आया। देखिए, मान के चलो हमारे पास में 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, और पांचों का औसत कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। क्लियर हुआ? 5 कैसी हैं, ये सम संख्याएं हैं,
5 सम संख्या है, हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है। 2 इधर और 2 इधर होंगी संख्या। 24 से पहली एक 22 होगी, फिर एक 20 होगी, इधर कौन सी होगी 26 होगी, और संख्याएं 5 मिल गई हमें। अच्छा, इनसे अगली 5 संख्या बढ़ानी है, बढ़ाओ। 30 हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया, 36 हो गया और 38 हो गया। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, वही चीज है, पहला और लास्ट का प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 20 प्लस 38, और भाग कितने का लगाना है हमें, 2 का, तो कितना हो गया 58, और भाग दे दो 2 का, कितना आ जाएगा 29। ये हमारा नया औसत हो गया। क्लियर हुआ? ऐसे कर सकते हैं। दूसरी, हमने क्या बोला है, 5 संख्या किधर बढ़ी है, आगे बढ़ी है। 5 संख्या आगे बढ़ी है और संख्या कौन सी है, सम है, तो 5 बढ़ाने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा 10, और 10 का आधा कितना होता है 5 होता है। इस 5 को ही औसत में प्लस कर दो और आंसर कितना आ गया 29 आ गया। क्लियर हुआ? इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और कल लेके आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और।